मैं अपना एक शॉर्ट फिल्म बना रही थी और So you are a female filmmaker, right? मेकर से मैं जुड़ी हूँ संत रामपाल जी महाराज के साथ। मुझे पता है मुझे लाभ हो रहे हैं और मैं यही कहूँगी कि ट्राई इट फॉर योर ओन सेल्फ। बट मैंने 6 महीनों तक रोज मैं रोती थी रात में। मुझे अक्टूबर में इंटरनेशनल अवार्ड मिला, मैं टोक्यो गई। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं अब्रॉड भी जा पाऊंगी। आपको ये क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन नीचे लोअर क्लास है। एवरीवन इज इक्वल ओवर हियर। हमारे साथ दिया बहन जी हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं कि उनका आध्यात्मिक जीवन कैसा रहा। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। तो हमारे दर्शकों को बताएं आपका आध्यात्मिक जीवन जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई। मैं सच बोलूँगी, मुझे शुरुआत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था संत रामपाल जी महाराज के ऊपर। और मेरे पिताजी ने सबसे पहले उनके बारे में सुना और उनके सत्संग अटेंड करना शुरू करा और वो फिर उनके साथ जुड़े और फिर मेरी दादी जुड़ी, फिर मेरी बुआ जुड़ी। पर मेरी मम्मा और मैं जुड़े नहीं थे शुरुआत में, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि राम, हनुमान जी और ये जो सारी देवी देवता हैं जो अब उन्होंने हमें बताया, उनकी पूजा क्यों नहीं करना। ये मुझे बात कभी समझ आई ही नहीं, तो इसीलिए मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने उनका प्रवचन सुना तो मैंने देखा कि वो खुद से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वो गीता, पुराण, वेदा से जो कोट्स लिखे हैं वो एग्जैक्ट वही चीज़ें पढ़ रहे हैं। वो कुछ अपनी इमेजिनेशन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसमें कुछ तो बात थी और मैंने उसको थोड़ा टाइम दिया और आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड इट। और उसके बाद मैं उनके साथ जुड़ी और उसके बाद भी मैं ये बोलूँगी कि मैं पूरे जो उनके नियम है वो पूरे नहीं कर पाती थी, क्योंकि ऐसा कह सकते हो कि एक टाइम लगता है पूरा नियम एडजस्ट और कोप अप करने में। पर एक बार जब मैंने करना शुरू करा तो मुझे एक्चुअली चेंजेस दिखने लगे। ऐसा नहीं है कि जो मैंने मांगा वो भगवान ने दे दिया। मैं उनसे ये मांगती थी कि जो आपको सही लगता है वो आप दीजिए, और आप अगर नहीं भी देना चाहते जो मैं मांग रही हूँ तो आई नो यू विल डू द बेस्ट, आई नो दैट फॉर दैट मैटर। तो हाँ, मुझे बस यही लगता है कि अगर आप फेथ रखोगे तो वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। देयर इज़ अ चेंज दैट आई हैव नोटिस्ड और मुझे लगता है आप भी नोटिस कर सकते हैं अगर आप उनके साथ जुड़ेंगे। व्हाट इज योर बेस, लाइक कोई भी व्यक्ति कहीं जुड़ रहा है उनका एक आधार होता है। व्हाट इज द बेस ऑफ संत रामपाल जी महाराज प्रवचन और यू कैन से ज्ञान? आई फील सबसे पहले ज्ञान को समझना ज़रूरी है। बिना समझे आपको फेथ आएगा ही नहीं उन पे। आप बोलेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब तक आपको बात समझ नहीं आएगी वो क्या बोल रहे हैं, इट्स डिफिकल्ट टू हैव दैट ट्रस्ट ओवर हिम। वंस यू स्टार्ट ट्रस्टिंग हिम, यू स्टार्ट ट्रस्टिंग द प्रोसेस। आप उनको टाइम देंगे और हाँ, आपके काम बिल्कुल बनेंगे फिर। So there is a myth among people that only illiterate people are the devotee of Sant Rampal Ji Maharaj. What would you say on this? I feel that's wrong. Literate and illiterate both are very much under the sharan of Sant Rampal Ji Maharaj, and it has nothing to do with being literate or illiterate. It's all about if you know how to study, if you know how to read basic text, आप उनका ज्ञान समझ सकते हैं। आपको ये क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन नीचे लोअर क्लास है। एवरीवन इज इक्वल ओवर हियर, ठीक है। हम यहाँ पे जब बैठ के खाना भी खाते हैं, सब बिल्कुल भी ऐसे वो भाव नहीं रखते कि ओ ये कौन से प्रोफेशन से आए, ये हमसे नीचे है, ये हमसे ऊपर है। सब एक समान हम समझ के बैठ के खाते हैं और इक्वालिटी है, एक सेंस ऑफ इक्वालिटी है। एंड अगेन गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, देयर आर पीपल वेरी मच लिटरेट, पहुँचे हुए अपने करियर में, वो भी जुड़े हुए हैं, और आप कह सकते हैं जो नहीं भी पहुँचे हुए अपने करियर में वो भी जुड़े हुए हैं। और हाँ, जो जैसे परमात्मा की इच्छा वो सब भला कर रहे हैं सबके लिए। आप जो मांगे वो देंगे। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी हुए?
बिल्कुल हुए हैं लाभ। शुरुआत में मैंने मेरे मास्टर्स के टाइम पे ये आई थिंक 6 महीने पुरानी बात है, मैं अपना एक शॉर्ट फिल्म बना रही थी और So you are a female filmmaker, right? I'm a filmmaker. Okay. And it was part of my master's thesis project, and believe it, for 6 months I prayed to him every day कि भगवान जी आप प्लीज़ कुछ कहीं लेके चाहिए मेरे इस फिल्म को, मैं फिल्म फेस्टिवल्स में इस फिल्म को भेजना चाहती हूँ, प्लीज़ शो सम साइन ऑफ सक्सेस। ये लाइन जो है फिल्म मेकिंग की बहुत चैलेंजिंग है और अनलेस यू डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स आप कहीं पहुंच नहीं सकते हैं। एंड बिलीव मी आई हैव ज़ीरो कॉन्टैक्ट्स, इन फैक्ट आई एम नॉट इवन अ ब्राइट स्टूडेंट, बट मैंने 6 महीनों तक रोज़ मैं रोती थी रात में कि आप प्लीज़ मुझे कोई अवार्ड दिलवा दो। मैं ऐसे ही हवा में बोलती थी एंड ऐसा हुआ। मुझे अक्टूबर में इंटरनेशनल अवार्ड मिला, मैं टोक्यो गई। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं अब्रॉड भी जा पाऊंगी और मुझे जाने का मौका मिला। मेरा सारा फ्लाइट वहाँ पे स्टे सब फंडेड था उस फेस्टिवल के साइड से, और मैं सिर्फ वहाँ गई नहीं, मुझे वहाँ अवार्ड भी मिला। मतलब ये मैं नहीं हूँ, ये वही कर रहे हैं। If I say this is what I am doing, no, that'll be totally wrong because I have prayed for all of this and I've got it. So I very much believe कि ये उनकी देन है, उन्होंने मुझे दिया है और उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है कभी भी। Okay, so people who are watching you right now, what would you say? Like Sant Rampal Ji Maharaj is the only sant who are giving the true spiritual knowledge, and apart from other dharma gurus who are putting people in that particular thing like which are not acceptable in our society, वो आडंबर कर रहे हैं एक प्रकार से। ऐसा हमने संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा सुना है कि उनकी जो साधना है वो शास्त्रानुकूल नहीं है, वो शास्त्रों के विपरीत है। सो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो बाकी आडंबर कर रहे हैं वो मैं इतना नहीं जानती हूँ उनके बारे में, पर जब से मैं जुड़ी हूँ संत रामपाल जी महाराज के साथ मुझे पता है मुझे लाभ हो रहे हैं, और मैं यही कहूँगी कि ट्राई इट फॉर योर ओन सेल्फ। आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो करके देखो, एक बार करके देखो, आके देखो इनके शरण में, और उसके बाद बोलो कुछ कि हाँ ये नहीं हो रहा है। आप उनके पूरे रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से सब करिए, अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है देन ठीक है, लेट्स सी। बट अगर आप कर ही नहीं रहे हैं और उस करे बिना आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, बाकी गुरु ज्यादा बेटर हैं, then it's not making sense. Okay, one last question. Like, see, many people who had, who had like a disease like when doctor say कि we cannot do anything. We have heard that with the blessing of Sant Rampal Ji Maharaj, they are getting, proper precautions and all, and they're all right now. So how is this possible that with the blessings of a son, how can get relief from the disease where doctor can say nothing, we cannot do anything? So what would you say on this? I feel there's definitely something beyond science, and obviously ये दुनिया साइंस के भरोसे तो नहीं चल रही है. There is something that is ruling this world, Right. and that is God. Okay, let's just get the facts very clear over here. And जब सब कुछ फेल करता है ना तो भगवान आते हैं और आपकी डिजीजेस, आपका छोटे से लेके बड़ी चीज भी हील करने की कैपेसिटी उनके अंदर है. If you just have faith, try to have faith in him and you will see wonders. Okay, देखिए एक चीज सोसाइटी में देखने को मिलती है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है, हमने ये सुना है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो है उनकी भक्ति छुड़वाते हैं. आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? वो भक्ति छुड़वाते पर ये कभी नहीं बोलते कि आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट करो. वो यही बोलते हैं कि ये सब के ऊपर भी कुछ है. ये जो देवी देवताएं हैं ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, तो आप इनकी डिसरिस्पेक्ट भी मत करो, बट इनको पूरे भगवान भी मत मानो. तो
यू नो सबकी रिस्पेक्ट करो, बट देन अल्टीमेटली द वन हु इज द गॉड, जो पूर्ण परमात्मा है, उनकी पूजा करिए। So according to you, who is the supreme God? संत रामपाल जी महाराज। Sant Rampal Ji Maharaj is the guru of yours, but I am asking, according to Sant Rampal Ji Maharaj, who is the true spiritual God? कबीर इज द गॉड, एंड बचपन में कबीर जी के दोहे भी पढ़े थे, और कभी ऐसा लगा नहीं था कि ये आगे जाके आई विल बी फॉलोइंग हिम, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर हिज दोहास स्कूल में जब पढ़ते थे। सो या कबीर जी इज द गॉड। Okay. So कोई व्यक्ति जो है साधना, कोई व्यक्ति अगर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहता है या उनसे नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो कैसे ले सकता है? आप उनके अगर आप उनका सत्संग देखेंगे, नीचे कॉन्टैक्ट्स मेंशन्ड है, आप वहाँ कॉल कर सकते हैं, और आप उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आप उनको गूगल कर सकते हैं, बहुत क्लियर कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे विजिबल होंगे, और हाँ जी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। यू कैन कॉल एनी ऑफ द नंबर्स एंड एवरीवन विल बी हियर टू सपोर्ट यू। Thank you for sharing your experience. थैंक यू। दोस्तों आपसे गुजारिश है, यदि आप ऐसे ही फैक्ट के आधार पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें।